मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, यानी केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। आइए जानते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि अम्ल क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं। तो इसकी पुरानी परिभाषा, पहले के लोग कहा करते थे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। अब जो भी स्वाद में खट्टा होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? अम्ल कहेंगे। जैसे कि आप इमली खाकर देखिए, इमली स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। तो इमली क्या हो जाएगा? इसमें अम्ल मिल जाएगा। दही कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है, तो दही में क्या मिल जाएगा? अम्ल मिल जाएगा। ऐसे ही टमाटर कैसा होता है? टमाटर खाएंगे आप तो वो भी खट्टा होगा स्वाद में, तो ये कैसा हो जाएगा? अम्ली हो जाएगा, इसमें अम्ल मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दही खाएंगे आप लोग तो दही में क्या मिल जाएगा? अम्ल मिल जाएगा। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा हो, उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे अथवा कसैले होते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ को चखने पर क्या हो जाए? कड़वा अथवा कसैला लगे, उसे हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे या क्षारक कहेंगे। ठीक है, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हो अथवा क्या हो? कसैला हो। तो जो भी कसैला लगे वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं अथवा कसैले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर प्रयोगशाला में, लैब में अगर चेक करना हो कि अम्ल कौन सी पदार्थ है और क्षार कौन सी पदार्थ है, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? सूचक का। और सूचक में जो सबसे बेहतरीन सूचक माना गया है वह है लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। अब देखिए, लिटमस पेपर ये अम्ल और क्षार की सूचना दे देता है कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखेंगे आप लोग, अनिल। ठीक है, अनिल। देखिए, अनिल जो अम्ल होगा, अ से अम्ल, अ से क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अ से अम्ल, न से नीला और ल से लाल। जो अम्ल होगा वह नीले को क्या कर देगा? लाल कर देगा। यानी कि अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस को कन्वर्ट कर देता है किसमें? लाल लिटमस में। ठीक है, इसको हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? अनिल से याद कर सकते हैं। अ से अम्ल, न से नीला और ल से लाल। जो अम्ल होगा वह नीले को लाल कर देगा, यानी कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है कौन? अम्ल। ठीक है, ऐसे ही जो क्षारक होता है, ये जो क्षार होता है, क्षारक कहिए आप, क्षार मत कहिए, क्षारक कहिए। अभी डिफरेंस बताऊंगा कि क्षारक क्या होता है और क्षार क्या होता है। देखिए, क्षारक जो होगा वह लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस को कन्वर्ट कर देगा किसमें? नीले लिटमस में। ठीक है, तो अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलते हैं, और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर में कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं बताया कि क्षार क्या होता है। तो देखिए, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है, वे क्षारक जो जल में घुल जाएंगे, ठीक है, उनको हम क्या कह देंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है, जो क्षारक जल में घुल जाए उसे हम क्या कहेंगे? क्या कह देंगे? क्षार कह देंगे। यानी कि क्षार जो होता है वह जल में, ऐसा क्षारक होता है जो जल में घुल जाता है। वे क्षारक जो जल में घुल जाता है उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है, अभी ये बढ़िया डिफिनीशन क्षार का आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। लेकिन ये बताइए कि जितने भी क्षार होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? क्षारक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्रत्येक क्षार क्या होता है? क्षारक होता है।
ठीक है, लेकिन प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता। अरे भाई, प्रत्येक क्षारक क्षार कैसे हो जाएगा? वही क्षारक क्षार होगा जो जल में विलय होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पढ़ेंगे आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। ठीक है, देखिए अम्ल किसे कहेंगे और क्षार किसे कहेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अम्ल। वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, वे पदार्थ जो जिसे जल में घोलने पर, वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या करता है? उत्पन्न करता है। जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे या बनाता है क्या? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनाता है, इसका नाम है क्या? हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। या वे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं आप, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये जल में घोलेंगे तो H+ और Cl- में टूट जा रहा है। ठीक है, क्या उत्पन्न कर रहा है? हाइड्रोजन आयन। यह हाइड्रोजन आयन जल के साथ क्रिया कर लेगा, जल के साथ क्रिया कर लेगा, और क्रिया करके बताइए 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन है और एक प्लस चार्ज है ना, तो इस पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज, और ये क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन। यानी कि वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर उत्पन्न क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयन, और यह हाइड्रोजन आयन जल के साथ क्रिया करके क्या बना ले रहा है? हाइड्रोनियम आयन। तो वे पदार्थ जो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। देखिए HCl हो गया, ऐसे ही H2SO4 जिसे अम्लों का राजा कहते हैं। ये अम्लों का राजा है, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा क्या कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 यह हो जाएगा 2H पर प्लस और SO4 पर क्या हो जाएगा? 2-। ठीक है, ऐसे ही HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H पर प्लस और NO3 पर माइनस। देख रहे हैं आप ना, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है। तो वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। ऐसे ही H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, ये भी क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। तो वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर क्या उत्पन्न कर रहा है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। तो वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वे पदार्थ जो जल के साथ क्रिया करके, किसके साथ क्रिया करके? जल के साथ क्रिया करके H2O, देखिए H2 है ना, हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जैसे ही मिलेगा क्या हो जाएगा? यह H+ उत्पन्न करेगा और H+ किसके साथ क्रिया कर लेगा? जल के साथ। तो हो जाएगा H3O पर प्लस और Cl पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम आयन बना रहा है ना। ऐसे ही H2SO4 यह जल के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा भाई? तो बनाएगा 3H2O पर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और SO4 पर क्या हो जाएगा? 2- हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोनियम आयन है ना, तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक, वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो जो पदार्थ जल में घुलने के बाद क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल क्लियर हो गया? वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है या हाइड्रोनियम आयन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अम्ल जो होता है ना वह 2 प्रकार का होता है। एक ऐसे अम्ल होते हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। एक ऐसे अम्ल होते हैं जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, और एक ऐसे अम्ल होते हैं जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक, तो जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं उसे हम कह सकते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक
अम्ल, कार्बनिक अम्ल। अब कार्बनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं? कार्बनिक अम्ल कौन से अम्ल होते हैं? वे अम्ल जो किससे प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दही में क्या मिल जाता है? लैक्टिक अम्ल मिल जाता है। तो लैक्टिक अम्ल कौन सा हो जाएगा? कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। ऐसे ही सिरके में आपको मिल जाता है कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल कौन सा अम्ल हो गया? कार्बनिक अम्ल, क्योंकि सिरके से मिल रहा है और सिरका क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। ऐसे ही नींबू हो गया या संतरा हो गया, इसमें कौन सा अम्ल मिलता है? सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल ये कौन सा अम्ल हो गया? कार्बनिक अम्ल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये किससे प्राप्त हो रहा है? प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही आप ले सकते हैं टमाटर, और टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल ये कहां से मिल रहा है? टमाटर से मिल रहा है। ये टमाटर क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। ऐसे ही इमली कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ऐसे ही चींटी के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल, चींटी के डंक में चींटी डंक कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। तो वे अम्ल जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। और एक होता है खनिज अम्ल। खनिज अम्ल क्या होता है भाई? तो वे अम्ल जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जैसे कि HCl, इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे ही H2SO4, ये सब कहाँ बनाए जाते हैं? प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो जिन अम्लों को प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे हम कहते हैं खनिज अम्ल, ठीक है। और एक आप लोगों ने सुना होगा प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल वे होते हैं जिसे जल में घोलने पर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जो बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल वे होते हैं जिसे जल में घोलने पर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा वो हो जाएगा प्रबल अम्ल, और जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। तो जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल, ये सब होते हैं कौन से अम्ल? दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। ये बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन नहीं उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही जो खनिज अम्ल होता है ना, ये होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। प्रबल अम्ल, जितने भी खनिज अम्ल होंगे वह सभी के सभी क्या होंगे? प्रबल अम्ल होंगे। और जितने भी कार्बनिक अम्ल होंगे वह सभी के सभी क्या होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे। जैसे पूछ दे कि लैक्टिक अम्ल कौन सा अम्ल है, एथेनोइक अम्ल कौन सा अम्ल है, वह प्रबल है कि दुर्बल है, तो बता सकते हैं आप ऑक्जेलिक अम्ल कौन सा है, प्रबल है कि दुर्बल है, ठीक है। हाँ, क्षार किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है। OH माइनस यानी कि इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे एग्जांपल में NaOH, ठीक है, इसको जल में घोलेंगे तो Na पर प्लस और OH पर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। ऐसे ही CaOH का ट्वाइस कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको तोड़ेंगे तो कैल्शियम पर 2 प्लस और +2 OH पर क्या हो जाएगा? माइनस,
ठीक है। ऐसे ही MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये ऐसा क्षार है जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो Mg पर हो जाएगा 2 प्लस 2 OH पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। KOH K पर हो जाएगा प्लस और OH पर हो जाएगा माइनस। तो वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर क्या उत्पन्न कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न कर रहा है। तो वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको क्यों कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि जब हमारे पेट में अम्ल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्षार की जरूरत पड़ती है। तो हम क्षार लेते हैं और वह क्षार कौन सा क्षार होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, दवा के रूप में लेते हैं। और जैसे ही इसको लेते हैं जो हमारे पेट में अम्ल बनता है वह न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।